का सबसे पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में करो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन क्षीण करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। कितना सुंदर लिखा रहता है, एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो शिव महापुराण की कथा में, व्रत शिव महापुराण की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, इन पुराणों में जब हम ग्रहण करते हैं, ज्ञात करते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि व्रत करने से पहले, हमारे एक दिन पहले भी हमारा सोच, हमारी वृत्ति, हमारा मन, हमारी दृष्टता, हमारी चित्तवृत्ति जो भी है, हमारी दृष्टि जो भी है वो शुद्ध होना चाहिए।
हमारा भाव शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो। हम दूसरे से आशा तो रखते हैं कि ये हमको प्रेम से बात करे, हम दूसरे से आशा रख रहे हैं कि हमसे प्रेम से बात करे, हम दूसरे से आशा रख रहे हैं कि ये हमारे से स्नेह से बोले, हमारे से मीठी वाणी का प्रयोग करे। पर पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि आप उससे कैसी बात कर रहे हैं। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। जो आपके पास में है वो आप लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके भीतर अगर अहंकार है तो आप अहंकार लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके भीतर अगर कपट है तो आप कपट लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। सामने वाला स्वयं कपटी हो जाएगा। आपके भीतर अगर झूठ है, प्रपंच है, तो झूठ और प्रपंच लुटाना प्रारंभ कर दीजिए। सामने वाला अपने आप झूठ और प्रपंची हो जाएगा। आपके भीतर अगर विश्वास है तो आप विश्वास देना प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास लुटाना प्रारंभ कर दीजिए, विश्वास देना प्रारंभ कर दीजिए। सामने वाला विश्वासवान हो जाएगा। सामने वाला स्वयं विश्वासवान हो जाएगा। आपके भीतर अगर भजन है तो आप भजन देना प्रारंभ करो, सामने वाला खुद भजन गाने बैठ जाएगा। हमने कई माताओं को देखा है, जब तीज त्योहार आता है ना, तो एक माता भजन गाने बैठती है, ढोलक लेके जो पीटना चालू करे, मंजीरा बजाने वाली भी नहीं होना तो दूसरी आके बैठ जाती, मंजीरा उठा ले बजाने लगते। उसको बजाना भी नहीं आता, फिर भी वो आकर बैठ जाती। बैठे बैठे वो ताली बजाएगी, तीसरी फिर आ जाएगी, वो बैठे बैठे ताली बजाएगी, भजन गाएगी। एक गाने बैठी थी, देखते देखते 8, 10, 15, 20 इकट्ठी हो गई। अर्थात आपने भजन दिया है, आपने भजन दिया तो भजन मिल रहा है, आपने प्रेम दिया तो प्रेम मिल रहा है, आपने करुणा दी है तो करुणा मिल रही है, आपने वात्सल्यता दी है तो वात्सल्यता प्राप्त हो रही है। भगवान कृष्ण की माता जी का नाम यशोदा रानी, यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करती है वही यशोदा है। अब आपने तो नाम रख लिया यशोदा और मालूम पड़े दूसरे को दे रही अपयश। यश तो कभी दिया ही नहीं। बहू ने भोजन बनाया, थोड़ी सी सब्जी बेकार बन गई तो तुरंत सास ने कह दिया, पति ने कहा आज तो भोजन अच्छा नहीं बना, इसमें दाल में नमक कम रह गया, मिर्ची ऐसी डल गई, तो तुरंत सास ने कह दिया मैंने नहीं बनाई है, बहू ने बनाई है। मतलब आपने अपयश बहू को दिया है तो एक दिन बहू भी तो अपयश आपको देगी। आप जो लुटा रहे हो, आप अगर कह देती कि दाल मैंने बनाई है और दाल बिगड़ गई होगी, अब शरीर से बनता नहीं है, पाँव में इतना दर्द रहता है ना, तो उसके कारण बस हो सकता है नमक कम डाला हो, ध्यान नहीं रहा हो, मेरी चित्तवृत्ति में नहीं गया हो, मिर्ची ज्यादा डल गई हो, कुछ हो गया हो, तो सब्जी मेरे हाथ से बिगड़ गई। बहू ने बनाई थी, बिगाड़ी उसने थी, पर आपने उसको यश दे दिया और अपयश अपने माथे पर ले लिया। तो एक दिन बहू भी यही करेगी कि स्वयं यश प्रदान करेगी और अपयश अपने माथे पर लेगी। पर हमारी आदत ये रहती है कि अच्छा करा तो मैंने करा और बुरा करा तो वो बेहरू सिंह ने करा। हमने तो तुरंत कह दिया, अच्छा हम कर रहे हैं, बुरा वो कर रहा है। अब इसमें प्राप्ति कहां है? इसमें सुख का भान कहां है? आप अच्छा देने का प्रयास करो तो जो साड़ी कोई नहीं पहने, ना बहू पहने, ना बेटी पहने, ना कोई पहने, जब वो साड़ी बहुत दिन की रखी रही और वो साड़ी कोई नहीं पहने, तब तुमने उठाकर उसको भागवत जी पे चढ़ा दी। और आशा क्या रख रही हो कि भागवत मैया ऐसी कृपा करजे हमारी झोली खुशी से भर दीजिए। भागवत मैया सोचे बता कजन कहा की कितने साल पुरानी साड़ी इधर उधर से घूम फिर के तेरे पास आई और तूने मेरे को लाके चढ़ा दी, और आशा रख रही है कि भागवत मैया मेरी झोली खुशियों से भर दे। तो भागवत जी बोली कि मैंने तुझसे कहा था कि तुम मुझे साड़ी चढ़ा। कभी भागवत महारानी बोलने आई तुमसे?
कभी भागवत महारानी ये कहने आई कि मेरे को साड़ी चढ़ा, कि मुझे आभूषण चढ़ा, कि मुझे रतन चढ़ा, कि मुझे माणिक चढ़ा, कि मुझे सोना चांदी चढ़ा। भागवत कभी नहीं कहने आई कि मुझे ये चढ़ाना। भागवत तो ये कहती है कि तुलसी का दल हो तो समर्पित कर दो, और वो भी नहीं है तो मेरे चरणों में आकर बैठ जाओ, नमन कर लो। जब आखिरी में कथा विराम होगी तो तुलसी का दल व्यास जी महाराज तुम्हारे हाथ में पकड़ा ही देगा। तो भागवत तो ये कहती है कि प्रेम का एक पत्ता भी दिया जाए, स्नेह का एक चावल भी दिया जाए तो भगवान स्वीकार कर लेता है। प्रेम और स्नेह से भगवान स्वीकृत करता है, प्रेम और स्नेह से भगवान बढ़ा लेता है। प्रेम स्नेह रिटर्न बढ़ा थोड़ा सा। प्रेम का अगर भाव होगा, प्रेम अगर आपके पास में है तो आपको मिलेगा, और अगर प्रेम नहीं है तो मिलेगा। जो होगा आपके पास में वो दे दीजिए। और जब आप प्रेम लुटाने लगोगे, जब आप प्रेम देने लगोगे तो प्रेम मिलने लगेगा। शिव बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। शंकर भगवान ने अपनी जटा में गंगा जी को रखा और सारे विश्व के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए शंकर भगवान ने वो गंगा पृथ्वी पर भेज दी। अब शिव जी ने आपको क्या दिया है? जम के बोलो, क्या दिए? जटा में से गंगा। आप शंकर जी को क्या दे रहे हो? जो पानी भरकर ले गए हो, लोटा भरकर ले गए हो, भले आपने उसमें गंगा का जल नहीं मिलाया, पर आप लोटा भरकर जल भरकर लेकर गए हो, शंकर को समर्पित करा, तो भाव तो आपका गंगा का ही है कि हम शिव जी को गंगा का जल समर्पित कर रहे हैं। भाव तो आपका वही है। आप भले ना दिए हो, पर भाव आपका वही है। शिव ने गंगा दी, आपने शंकर को गंगा दी। रामेश्वरम जाकर करा क्या आपने? केवल गंगा का जल ही तो समर्पित करा है शिव, क्योंकि भोलेनाथ ने, विश्वनाथ ने, शंभू ने आपको प्रदान करा था, तो आपने उनको दिया है। दूसरा, शिव ने आपको क्या दिया? तो शंकर ने दूसरी चीज दी है हमको, सत्य। क्या प्रदान करा है? सत्य। शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि भगवान ब्रह्मदेव ने बारंबार असत्य बोला, हर बार असत्य बोला। आखिरी में उनका सिर भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा और उनका मस्तक कटवा दिया। जिस मुख से वो झूठ बोल रहे थे, असत्य बोल रहे थे, वो मस्तक काट दिया गया। वो मस्तक काट दिया गया जिससे वो असत्य बोल रहे थे, जिससे वो झूठ बोल रहे थे। क्योंकि भगवान शंकर को अगर प्रिय है, मेरे देवाधिदेव महादेव को अगर कुछ प्रिय है तो वो सत्य प्रिय। सत्यम शिवम सुंदर। शंकर को सर्वाधिक प्रियता किसमें? सत्य में। सतनाम कहो, भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो। सत्य में शिव है, और जहां शिव है वहां जीवन अपने आप सुंदर है। सत्य शिव ने दिया। कब दिया? जब सती मैया राम जी की परीक्षा लेकर आई, और परीक्षा लेकर आने पर राम जी की परीक्षा लेकर जब भगवान शिव के पास पहुंची और शंकर भगवान ने पूछ लिया, क्यों सती तुम नीचे गई थी मृत्यु लोक में? तो मृत्यु लोक में जाने के बाद अपने राम जी जो घूम रहे थे उनकी परीक्षा ली, पर सती ने असत्य बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने ध्यान लगाकर देखा कि सती मैया सीता जी का रूप रख कर गई हैं और राघव जी की परीक्षा ले रही हैं। तब शंकर भगवान का हृदय निचोड़ गया, शंकर भगवान का हृदय कचोट गया।
शिव जी के नेत्रों से अश्रु का एक बूंद नीचे की ओर गिर गया। सती मां ने, माता सती ने शंकर भगवान के उसी अश्रु को अपने हस्त कमल में लिया। नाथ, ये अश्रु आपका है। सती, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। सती, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। सती ने पूछा, इस अश्रु की हकदार मैं नहीं हूं? नहीं नहीं, आप इस अश्रु की हकदार नहीं हो। यह अश्रु तो आप किसी और को दीजिए। सती ने पूछा, क्यों? शंकर भगवान बोले, मेरा यह अश्रु आपको मालूम नहीं है कि ये मेरा आंसू कब निकला है? आप झूठ बोली हो, असत्य बोली हो, तब निकला है। आपने असत्य कहा है, आपने झूठ कहा है, इसलिए मेरा अश्रु निकला है। सामने वाला व्यक्ति जब झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, तो उसके सामने जिससे वो असत्य बोल रहा है, जिससे वो झूठ बोल रहा है, और उसको ये मालूम है कि सत्य नहीं है ये, तो उसके नेत्र से जो अश्रु निकलता है वही सत्य है। वही सत्य, शिव के नेत्र से जो निकला है वो सत्य है। सती मैया से कहा, इस अश्रु को आप नहीं रख सकती क्योंकि आपके पास में नहीं रह सकता। आप झूठ बोल दी हो, आप असत्य बोल रही हो। व्यक्ति तो आखिरी में बोलता है राम नाम सत्य है, बाकी का समय तो राम राम जपना, पराया माल अपना। मुख में राम, बगल में चोरी। सत्य तो आखिरी में निकलता है, जब जीवात्मा चली जावे, जब ये आत्मा, ये जीव केवल शरीर पड़ा हुआ है और आत्मा निकल गई, तब लोगों ने जब उठा कर लेकर गए, तब कहा कि राम नाम सत्य है। इससे पहले सत्यता नजर नहीं आती। जब तक जिंदा रहता है ना, तो परिवार सत्य है, पत्नी सत्य है, कुटुंब सत्य है, मेरा घर परिवार, नाते रिश्ते, ये सब सत्य नजर आएंगे। और जैसे ही प्राण छूट गए, सब असत्य, बस राम नाम सत्य नजर आता। उसके सिवाय कुछ सत्य नहीं दिखता। उसके सिवाय कोई सत्यता नहीं। लो सती, ए सती, ये आपके हस्त कमल में जो अश्रु रखा है ना, ये अश्रु आप पहचान नहीं पा सकती कि अश्रु में सत्यता है। इस अश्रु को आप जान नहीं पाओगी। किसी ने एक लाइन अच्छी गाई है, शायद किसी ने गाया होगी, कोई कलाकार ने, पर अच्छा था। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, अगर दिल में गम हो तो रोते हैं आंसू, और खुशी में भी दामन भिगोते हैं आंसू। अब अश्रु भी हजार तरह के होते हैं। एक हो सकता है कि प्रसन्नता का भाव आ जाए, तब आपकी आंख में आंसू आ जाए, मेरे बेटे का जॉब लग गया, मेरा बेटा ठीक हो गया, आज मेरा पुत्र ठीक हो गया। आज कोई माता आई थी, कह रही थी, मेरा बेटा 5 साल से जो बीमार चल रहा था, बाबा की ऐसी कृपा हो गई, वो ठीक हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया। कहीं शंकर की दया हो। प्रसन्नता में भी अश्रु आ जाते हैं। जिससे मिलने के लिए बहुत समय से तरस रहे हो, बहुत समय से जान रहे हो, अगर वही माता पिता कुटुंब कबीला जिससे स्नेहता है वो सम्मुख आ जाए, तो भी आंसू आ जाते हैं। प्रेम है, करुणा है, वात्सल्यता, स्नेह।
ये वात्सल्यता है, यही प्रेम है। सती अश्रु का मोल तुम नहीं जान सकोगे। अश्रु वापिस दे दीजिए हमको। सती मैया कहती है मैं अश्रु वापिस नहीं कर सकती आपको, पर यह सत्य का अश्रु है, और सत्य का अश्रु इतनी देर तक कोई धारण नहीं कर सकता। सियोर वाला महाराज भले गला चिल्ला चिल्ला के बोल दे कि आप सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो, पर तुम कथा में 3 घंटा सत्य बोल लोगे, बाकी की जगह पर तुम 2-4 घंटा सत्य बोल लोगे, पर फिर जैसे ही मोबाइल हाथ में आया, कानों पे लगाया, फिर झूठ चालू। क्या कर रही हो? बस घर के लिए निकल गई, और मालूम पड़े बैठी तो यहीं थी, और असत्य निकलना प्रारंभ हो गया। फिर वो असत्य प्रारंभ हो गया। सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए साहब, पर असत्य को प्रमाण चाहिए। जो झूठ बोलने वाला होता है ना, वो बार बार कहता है लाओ प्रमाण दो, लाओ प्रूफ दो, अभी दो, अभी मैं चले जाऊं, अभी मैं बता दूं, अभी मैं ये कर दूं, लाओ प्रूफ दो। असत्य को प्रमाण चाहिए, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती भाई। अभी मैं ये कर देता, सत्य को प्रमाण नहीं चाहिए। सत्य सत्य। सती ब्रह्मदेव ने असत्य बोला, भगवान शंकर ने तुरंत भैरव को प्रकट करा, और काल भैरव को प्रकट होकर कहा काट दो ब्रह्मा जी का सिर जिससे वो असत्य बोल रहे हैं, काटो इसका सिर। नख तोड़ा, ब्रह्मदेव का सिर कट गया, क्योंकि झूठ बोल रहे थे। असत्य से ब्रह्मा जी का सिर कट सकता है, तो झूठ बोलने से, असत्य बोलने से हमारा पुण्य कट नहीं सकता। पाप बढ़ेगा और पुण्य कटेगा, पुण्य भी तो समाप्त होता है। हमने पहले कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, आप 24 घंटे सत्य मत बोलो, परंतु कम से कम दिन भर में 1 घंटा तो ऐसा बना लो कि मैं 1 घंटा सत्य बोलूंगी। पर वो 1 घंटा किसी को बताना मत कि मैं इसी घंटे में सत्य बोलूंगी, नहीं तो मालूम पड़े कहीं का आकर बहू पूछ ले, क्यों मम्मी सही बताना, मेरे प्रति क्या सोच रही बैठे बैठे, और सास ने जो सत्य बोल दिया तो हो गया कल्याण। और बताना ही मत को कौन से घंटे में तुम सत्य बोलने वाली। जैसे गीता पढ़ने का विषय है, हृदय में उतारने का विषय। गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, हृदय में उतारो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। क्यों? क्योंकि आज अगर आपके बच्चे गीता को पढ़ लेंगे तो आपके बच्चों को अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखना पड़ेगा। गीता पढ़ने का विषय है, गीता हृदय में उतारने का विषय है। श्रीमद् भगवत गीता को अपनी चित्तवृत्ति में, अपने मन में अगर हमने उतार लिया तो हमारे घर के बच्चों को कभी अदालत में जाकर खड़े होकर गीता पर हाथ नहीं रखना पड़ेगा। अगर गीता का स्मरण करा है तो, श्रीमद् भगवत गीता का मनन चिंतन करा है तो। थोड़ा सा सत्य अपने जीवन में उतारो, तब जाकर जीवन का आनंद। सती लाओ, ये मेरा अश्रु मुझको दे दीजिए, ये सत्य से जो अश्रु निकला है, ये सत्य का अश्रु आप मुझे प्रदान कर दीजिए। नहीं 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 स्वामी, मैं ये सत्य को अपने पास रखना चाहती हूं। शंकर भगवान ने कहा, सुनो सती, अगर सत्य अगर आपने अपने पास में रख लिया तो आपको सहन बहुत कुछ करना पड़ेगा, मैं सहन करने को तैयार हूं। अगर सत्य मेरे पास में रह रहा है तो मैं सहन भी कर लूंगी। और सती ने क्या सहन करा वो आप देख लो। सती जब पिता के यज्ञ में गई और वहां पहुंची, और पहुंचने के बाद माता सती ने जब जो देखा, देखने के बाद सती ने सत्य कहना प्रारंभ करा और सत्य सुनना प्रारंभ करा, तो सती को भस्म होना पड़ा। माता सती को भी भस्म होना।
बड़ा कठिन है महाराज। सत्य को पहचान कर, सती मैया ने बारंबार शिव से कहा मैं सब सहन कर लूंगी सत्य को, आप मुझे दे दीजिए। शंकर भगवान ने अपना अश्रु, वो सत्य का अश्रु, सत्यता का अश्रु शंकर भगवान ने दे दिया सती माता। और सत्य जब माता सती के हृदय चित्त में समाहित हो गया, सत्य जब माता सती के हृदय चित्त में विराजमान हो गया, तब फिर सती शिव के चरणारविंद का स्मरण कर कर अपने प्राणों को त्याग दिए, भस्म हो गए। बस और वो सत्य के कारण ही मेरा शंकर, सती मैया हो, पार्वती मैया हो, जगत हो, संसार हो, सत्य के कारण ही मेरा शिव सबके हृदय में विराजमान। सत्य शिव को प्रिय, सत्य शिव को प्रिय। और जब शंकर भगवान को सत्य प्रिय है तो उस शिव को अगर कुछ देना है तो ब्रह्मदेव को सत्य ही देना था। ब्रह्मा जी अगर देना चाहते तो सत्य दे देते, पर ब्रह्मदेव ने सत्य नहीं दिया। ब्रह्मा जी सत्य नहीं बोल पाए। और ब्रह्मा जी अगर सत्य प्रदान एक बार कर देते तो फिर असत्य ब्रह्मा जी को बोलना ही नहीं पड़ता। किस लिए बोलते थे? व्रत मार्गशीर्ष मास एकादशी के जन्मदिन की तारीख बता रहा है। जैसे भादो कृष्ण अष्टमी किसका जन्म है? भगवान कृष्ण का। चैत्र की नवमी बोलते जाओ राम जी का। कोई आपसे पूछे कि एकादशी का जन्म कब हुआ था? मार्गशीर्ष मास की सुंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, जब 11वां दिन था भगवान को सोते हुए, तब भगवान के शरीर से एक कन्या ने, एक स्त्री ने जन्म लिया। 11वें दिन जन्मी, इसलिए भगवान आगे इसका नामकरण संस्कार करेंगे, उसका नाम एकादशी रखेंगे। एकादशी का जन्म कब हुआ? तो कहा एक नाड़ाजंग नाम का सुर था, राक्षस, जिसके पुत्र का नाम था मुर। क्या नाम है? मुर। मुरदैत्य। ये मुरदैत्य इतना विशालकाय था, इतना विशालकाय था, रहने वाला चंद्रावती नगर का था। कौन से नगर में रह रहा था? चंद्रावती नगर। बड़ा विशालकाय। इसमें बल इतना था, इतना बल था कि एक दिन मुरदैत्य ने तप साधना कर कर, दान पुण्य कर कर, स्मरण कर कर सारा पुण्य अपने खाते में रख लिया। आपको कल कथा में कहा था, उद्यापन करना मतलब उतने व्रत का पुण्य अपने खाते में जमा कर लेना, फिर वो समाप्त नहीं हो सकता। उस पर सील ठप्पा लग गया मतलब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई। उद्यापन करना मतलब ये इतने व्रत तुम्हारे खाते में चले गए। अब ये व्रत तुम किसी को ना तो कहीं जा सकते हैं ना छिन्न हो सकते, क्योंकि इसका तुमने उद्यापन कर दिया, उस पर सील ठप्पा लग गया, उसकी रजिस्ट्री हो गई, वो आपका हो गया। अब मुरदैत्य बड़ा उपद्री था, बड़ा उपद्री, इतना उपद्री, पर साथ में वो दान भी बहुत करता था, साथ में वो पुण्य भी बहुत करता था, सत्कर्म बहुत करता था।
पर ये सब कुछ करने के साथ में वो पाप भी बहुत करता था। बहुत पाप करता था, पुण्य के साथ में पाप भी बहुत करता था। होता है व्यक्ति पुण्य के साथ में पाप कर भी देता है। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के पानी चढ़ाने गया और मन में विचार कर कर गया, बताओ अपने आप को कैसी इत्र आ रही है। दूसरे को देख के अपन तुरंत उसी समय पे पाप कर लिया। बताओ अपने आप को कितनी इत्र आ रही। अरे अरे वो इतरा रहे, इतरान दे, तू तो अपना शंकर जी के जल चढ़ाने हरि ओम बोलने, नमः शिवाय बोलने अपने घर जा। तेरे को क्या करना कि इतरारी ने कई कर रही, वो करे करे करना। तुम तो शंकर जी भजो, शिव नाम जपो, शंकर का स्मरण करो और भगवान का भजन करके अपने घर जाओ बस। पर मूर्दैत्य पुण्य भी करता था तो पाप बहुत करता था। इतना पाप कर्म था, इतना पाप कर्म था कि वो घबराए नहीं, बस पाप ही पाप में लिप्त हो जाए। समय आया एक बार ये मूर्दैत्य पहुंच गया अमरावती, अमरपुर, भगवान वैकुंठ अधिपति के उस भवन में जहां 33 कोटि देवता सदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सुंदर आनंद में भगवान के धामों में पहुंच गया और जिस इंद्र लोक में जाता तो इंद्र को पकड़कर जमीन पर फेंक देगा। अब बहुत अच्छे से सुनिएगा महाराज, देवता ऊपर जब युद्ध करते थे और युद्ध के मैदान से नीचे गिरते थे तो मृत्यु लोक में नहीं आते थे। कहां नहीं आते थे? मृत्यु लोक में। पर मूर्दैत्य इतना बलवान था कि देवताओं को जब पकड़कर फेंकता था तो किसी लोक में नहीं जाते थे, मृत्यु लोक में ही जाते थे। अब बल देखिए कितना प्रबल होगा। कोई लोक नहीं, ऊपर से फेंका तो डायरेक्ट नीचे। सीधे नीचे। जितने लोक उतने देवता, और जितने लोक उतने देवता। अब इसने सोचा इतने सारे देवताओं को अलग अलग गिराने कब तक जाऊंगा, तो इसने क्या करा, आज चढ़ गया सारे लोकों पर और लोकों पे चढ़कर जो नृत्य करना प्रारंभ करा, जम जम के नाचना, तो सारे लोक हिलने लगे और जितने उसमें 33 कोटि देवता रह रहे थे सब मृत्यु लोक में गिर गए। अब सारे लोक में किसका राज्य हो गया? जम के बोलिए जरा, उस मूर्दैत्य का। सारे लोग खाली, मूर्दैत्य का राज्य। सारे देवता इकट्ठे होकर शंकर भगवान के पास में गए, क्योंकि मृत्यु लोक में आ गए तो मृत्यु लोक में कहां जाएंगे। आपको पहले भी कथा में कहा, मृत्यु लोक में जन्म हुआ है आपका। आप पृथ्वी पर जन्मे हो और मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद अगर आप मन में सोचो कि हम शंकर की आराधना क्यों कर रहे हैं, अरे मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद शंकर की आराधना ही मूल है, शिव की आराधना ही जरूरी है। कहां जाए, किससे कहें? वैकुंठ लोक के अधिपति भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के अधिपति भगवान ब्रह्मा, इंद्र लोक के अधिपति इंद्र, यमलोक के अधिपति यम, मृत्यु लोक के अधिपति महादेव है, भगवान शिव है। और अगर आप मृत्यु लोक में रह रहे हो तो आपके जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, तकलीफ में हो तो शंकर की शरण में जाइए। सारे 33 कोटि देवताओं का चरित्र एकादशी के जन्म की कथा कर रही है, पद्म पुराण की कथा कर रही है, स्कंद पुराण की कथा कर रही है, शंकर की पावन कथा कर रही है कि देवता जब मृत्यु लोक में आ गए और मृत्यु लोक में आने के बाद उनको जब कष्ट हुआ, किसी देवता के पास नहीं गए, सबसे पहले शंकर जी के पास गए, क्योंकि जो करीब में होता है उसी को पुकारा जाता है। एक बहू पूना में रह रही है और एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है और तुम्हारा पेट दुखे या चक्कर आ रहे हैं तुमको, तो क्या पूना वाली को फोन लगा के बोलोगी बहुत चक्कर आ रहा है? पूना वाली आएगी? अरे बोलो जम के तो बोलो। मुंबई वाली आएगी? वह इंदौर वाली जो जहां रह रही है वो नहीं आएगी। और जो जिससे कहना था उससे तो कहा नहीं, जो पास में रह रही है, जरा सी देर में आवाज लगा देती, दरवाजा भड़क देती, घंटी बजा देती,
चिल्ला कर बोल देती, फोन कर देती, हवाई लगा देती और कह देती बेटा जल्दी आप बहू दौड़ कर आ, दौड़ कर आ, दौड़ कर। बोलो आती कि नहीं आती? कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो गई हो, तो भी किसी को तकलीफ में है तो ऐसी कोई बहू नहीं होती जो दौड़ कर ना आए। तकलीफ में होगी, भले कितना भी झगड़ा कराओ, कितनी भी लड़ाई करियो, कितना भी विवाद हो, दौड़ के आ गए और आई तुरंत। क्या हो गया मम्मी? बस मेरे को चक्कर आ रहा है। अब तुमने पूना वाली को बुलाया, इंदौर वाली के बुलाया, बड़नगर वाली के बुलाया, ने पीपरठौन वाली के बुलाया, ने नीमच वाली के बुलाया, सब क्या बुलाया तुमने, पर तुमने उसको नहीं बुलाया जो पास में थी। अरे यार तो भी बात करोगे तो जो नजदीक में थी। तो हम बात कर लेंगे। मृत्यु लोक में जब देवता नीचे गिर गए तो इनके नजदीक में कौन थे? भगवान शंकर। जब शंकर भगवान नजदीक में थे तो सारे देवता शिव जी के पास दौड़ कर गए, भोलेनाथ जी के पास दौड़ कर जाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव बोला, शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। शिव जी ने पूछा कैसे आना हुआ ये तो बताओ। कहा महाराज जी ये वो मुर दैत्य ने हम सबको नीचे पटक दिया। अच्छा तो फिर क्या चाहते हो? बस उस मुर दैत्य का संहार कर दो। शंकर भगवान बोले मुर दैत्य का संहार मैं करूंगा? मैं नहीं कर सकता। क्यों? उसका संहार भगवान विष्णु करेंगे। उनसे जाओ कहो जाकर। तो भगवान विष्णु तो हमारे, हम 33 कोटि देवता नीचे नजर आ रहे पर भगवान विष्णु कहीं नजर नहीं आ रहे। हमको तो लग गया ऊपर से पटका होगा तो वो नीचे चले गए। भगवान नहीं दिख रहे हमको, हमें नजर नहीं आ रहे, हम कहां ढूंढे उनको? ये हमारी दृष्टि है। हमारी दृष्टि से भगवान को हम देखने का प्रयास करेंगे ना, भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को पाने के लिए भीतर की दृष्टि चाहिए, आत्मा की दृष्टि, मन की दृष्टि चाहिए। हमारी दृष्टि पे तो चश्मा लगा होता है। हाँ, ब्लैक कलर का लगा है तो ब्लैक दिखेगा, नीला लगा है तो नीला, पीला लगा है तो पीला, हरा लगा है तो हरा। उसी तरह हमारी दृष्टि पे चश्मा लगा है। कामी होगा तो कामी दिखेगा, लोभी होगा तो लोभी दिखेगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है। साहूकार को साहूकार दिखेगा, ईमानदार को ईमानदार दिखेगा, ढोंगी को ढोंगी नजर आएगा, पापी को पापी नजर आएगा, कपटी को कपटी नजर आएगा। आप जैसा चश्मा लगाए होगे सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आप अपनी आंखों का इलाज अच्छा करवाओ, सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही अच्छा नजर आने लगेगा, अपने आप। हमारी सास तो हमेशा हमारा बुरा ही सोचती है। सास बुरा नहीं सोचती, चश्मा गड़बड़ हो गया। समझ गए? अरे बोलो तो, समझ गए ना? चश्मा गड़बड़ हो गया मतलब दृष्टि गड़बड़ हो गई। हमने देखा हमारी सास हमारा बुरा सोचती है, मतलब बुरे हम हैं, हम सोच रहे हैं बुरे। अगर अच्छा सोचते तो कह देते हाँ है तो सास ना, इन्होंने मेरे पति को जन्म दिया है और मेरे पति को जन्म दिया। जब पति इतना प्रेम से मेरे से व्यवहार करे तो सास क्यों व्यवहार खराब करेगी? अरे बोलो तो, करेगी। जब पति तेरे लिए जेब में भर के गजक लाए, कुरकुरा लिया है, चिप्स लिया है, तब तूने एक बार भी नहीं किया कि बताओ मेरा क्या जो, तो कहे पति अच्छा है पर सास बुरी। नहीं नहीं, दृष्टि हमारी बुरी है, उसमें हमें सामने वाला व्यक्ति गलत नजर आ रहा है। हम अच्छा देखना प्रारंभ कर देंगे ना तो हमको अच्छा मिलने लगेगा। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलया कोई, कौन मिला फिर बुरा? इस मन को बुरा कर। मैं नहीं मार सकता मुर्देत्य को, भगवान विष्णु मारेंगे। भगवान विष्णु कहां मिलेंगे? क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, जाइए
सारे देवता पहुंच गए क्षीर सागर। प्रभु कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? वो मुर दैत्य ने आक्रमण कर रखा है, सबको उठा उठा के पटक दिया, एक भी नहीं बचा, सारे लोग खाली पड़े। अच्छा फिर मां कौन बैठा? तो क्या मुर दैत्य बैठा अकेला? हाँ। वो अकेला बैठा है। हाँ, भगवान विष्णु बोले आप चिंता मत करो, चलो चलो हमारे साथ। चंद्रावती नगर पर सारे 33 कोटि देवता आक्रमण कर दो। शंकर भगवान तो मुस्कुराने लगे। एक मुर दैत्य के लिए 33 कोटि देवता अपना अपना लोक छोड़कर आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। विचार करिएगा जरा। एक व्यक्ति की हस्ती मिटाने में, एक व्यक्ति की हस्ती मिटाने में ना जाने कितने लग जाते हैं नीचे गिराने में, ना जाने कितने। जब व्यक्ति मर जाता है तो दुनिया के लोग रोते हैं, बेचारा मर गया। और जो मर गया उसको वापिस जिंदा कर दे भगवान तो फिर खो जाते हैं, फिर उड़ गया, वापिस उड़ गया। फिर ना जाने कितना मेहनत करेगा, कितना कमाएगा, ना जाने कितनी बिल्डिंग बना लेगा, ना जाने कितना धन जोड़ लेगा, खो गए। मरा तो रो गए। संसार का नियम है। एक व्यक्ति की, मुर दैत्य की मात्र हस्ती को मिटाने के लिए सारे आ गए, पर 33 कोटि देवता 15 मिनट नहीं लगे मुर दैत्य को। 15 मिनट में मुर दैत्य ने सारे देवताओं को हिला दिया, भाग गए। सारे 33 कोटि देवता भाग गए। तब भगवान विष्णु अकेले युद्ध के मैदान में थे, अकेले युद्ध के। और अकेले भगवान विष्णु जब युद्ध के मैदान में युद्ध प्रारंभ करा, भगवान ने उठाया सुदर्शन चक्र और भगवान ने उठाकर सुदर्शन चक्र को फेंका। मुर दैत्य के जितने जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सबका संहार करने के लिए फेंका। फेंक तो दिया, सारे जितने असुर थे वो मर भी गए, पर मुर दैत्य इतना प्रबल था कि उसने एक फूंक मारी, सबको जीवित कर दिया। भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए, गजब गजब। ये एकादशी के जन्म की कथा। गजब हो गया, इतने सारे मरे और एक क्षण में भगवान ने तो सुदर्शन फेंका ने, सब घूम के गया ने, सबके मार के आया। उनके तो 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट लगे होंगे। इसने तो एक फूंक मारी, जो यहां से चालू करा, हैप्पी बर्थडे टू यू, एक फूंक में ही सब निपटा दिया। ले, सब जाग गया, सब। जैसे वो 11 साल हुए तो लोग 11 मोमबत्ती जला। हमारे यहाँ तो कहीं नियम नहीं है, हिंदू धर्म के शास्त्र के अनुसार ये नियम नहीं है कि मोमबत्ती को बुझाओ कि दिया बुझाओ। हमारे यहाँ तो जन्मदिन मनाओ तो दिया जलाओ। और पहले बात तो जन्मदिन मनाओ तो पहले सोच के मनाओ कि 14 साल के हो गए, मतलब भगवान के करीब जाते जा रहे हैं, करीब। 35 साल के हो गए, मतलब 36वें में लग गए, उसकी ओर करीब पहुंच गए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही, तुम तो केक काट रहे हो, ऊपर तो नगाड़े बज रहे हैं, भेरू आने वाला है, ऊपर नगाड़े बज रहे हैं। 68 का हो गया, गांव के लोग जन्मदिन मना रहे, ऊपर कह रहे तैयारी कर लो रे, थोड़ा और बचा है, आने वाला। कई लोग पूछते हैं तो गुरुजी क्या हम जन्मदिन नहीं मनाए? हमने कहा मनाओ,
तो आप तो ऐसा बोलते हो। हमने कहा जन्मदिन मनाना मतलब हम तो समझ जाते हैं कि ये जन्मदिन इसलिए मना रहे हो क्योंकि तुम्हें खुशी है भगवान के पास जाने की, इसलिए मना रहे हो कि अब हम भगवान के और करीब हो गए, हम और करीब हो गए, हम और करीब हो गए। अरे जन्मदिन आता जाए तो विचार करते जाओ कितने साल निकल गए। ना राम नाम लीनो ओ तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे काय जन्मदिन मनाओ तो विचार करिए कि हमारा जन्मदिन हम क्यों मना रहे हैं, किस लिए मना रहे हैं, कहां जा रहा है, हमारा समय निकले चले जा रहा है। ना राम गाए ना कृष्ण गाए ना शंकर का स्मरण करा, यूं ही गवा दिया। और बच्चा कुचा था तो जन्मदिन आदि रात को मेन रोड पे गाड़ी को खड़ा करके बोनट पे केक रख के तो बेचारा इतना अच्छा व्यक्ति का जन्मदिन रोड पे मना रहे जैसे बेचारा अनाथ है रे, इका कोई नहीं बापड़े का। उसके घर में उसकी मम्मी है, उसके घर में उसके पिताजी हैं, उसके घर में उसका भाई है, उसके घर में पूरा परिवार है, और जन्मदिन कहां मना रहा है? रोड पे। हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि अनाथ है तो जन्मदिन रोड पे मन रहा है। अगर अनाथ नहीं होता तो जन्मदिन उसके माता पिता को खड़े रखकर मनाते कि इस माता ने जन्म दिया है तेरे जैसे बेस्ट फ्रेंड को, इसको जन्म दिया है, इस माता ने मेरे दोस्त को जन्म दिया। खुश होते कि माता पिता ने जन्म दिया। सबसे पहले जन्मदिन पर अगर पूजन करना है तो माता पिता के गले में माला पहनाओ कि इनने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे जैसा व्यक्ति इसने पैदा किया है, तुम्हारे जैसे जीव को इसने जन्म दिया है। तुम्हें जो दोस्त मिला, तुम्हें जो फ्रेंड मिला, जो तुम्हें, समझ गए, भेरू के भेरवी ने भेरवी के भेरू मिला। तो जिसने जन्मदिन की खुशी उनके सामने मना। चले गए रोड पे, गाड़ी खड़ी कर ली, केक काट लिया, आधी रात को बम फटाका फोड़ लिया, बस। क्या मतलब? वो अनाथ नहीं है, वो अनाथ नहीं है। उसके सिर पर उसके माता पिता का हाथ। ने एक फूंक मारी केक की, सारी मोमबत्ती बुझा दी, और इस मुर देखते ने एक फूंक मारी ने जितना गिरा पड़ा था नहीं सबके जगा दिया एक ही में। मेरे को तो लगे वो कहीं कहीं का बाबा जोगी और नहीं हो, नहीं जिसके यहाँ झाड़ा लगवाने लोग जाए, एक फूंक मार दो तो देखा एक फूंक में उठ गया। तो जो उठा उससे पूछा कितना समय से बीमार पड़ा था ने, महाराज जी ने एक फूंक मारी ने उठ गया। वो बोला फूंक से उठा नहीं हूं, महाराज जी के मुंडा में ऐसी बदबू आई थी, एक बार में ठीक गया, इसलिए भगा, ये दूसरी मार देगा फूंक तो निपटी जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा। और के कह गया महाराज जी के कान में, कहीं पायरिया की कहीं बीमारी बीमारी तो नहीं है मुंडा में? फूक। अब अभी महाराज जी ने उसको मारी थी, अब महाराज जी खुद के मार के देखो, मुर देवते ने जो फूक मारी ने सब पड़िया ने सब उठी गया एक साथ, सारा की सारा उठ के बैठ गया। अब तो भगवान भी सोचे अब क्या करें। भगवान ने सुदर्शन को वापस लिया, गदा का प्रहार करा, गदा युद्ध हजारों वर्ष तक चला मूर्देत्य के साथ, 1000 वर्ष तक गदा युद्ध चला है भगवान विष्णु का। गदा युद्ध में जब भगवान विष्णु हार गए तब मल्लाह युद्ध प्रारंभ हुआ। कहते हैं हजारों वर्ष निकल गए, 10, 20, 25, 50,000 वर्ष केवल मल्लाह युद्ध में निकल गए भगवान विष्णु के, तो भी नहीं हारा। आखिरी में भगवान विष्णु की हापड़ी थोड़ी ऊंची, भगवान विष्णु को लगा
कि ये हार नहीं रहा। भगवान विष्णु थक गए, क्योंकि ये मूर्दैत्य तो पत्थर जैसा था और मेरे नारायण कमल जैसे कोमल थे। भगवान एक जगह जाकर बैठे। लक्ष्मी जी ने, पद्मावती जी ने, माता लक्ष्मी ने जाकर पूछा, नाथ हुआ क्या है? भगवान कह रहे हैं मैं थक चुका हूं, हजारों वर्ष से युद्ध लड़ रहा हूं, पर तू ये हारता नहीं है। तब लक्ष्मी, मैं आता हूं तो रुक। लक्ष्मी जी को क्षीर सागर में रोका और भगवान नारायण दौड़ कर गए बद्री विशाल। हेमवती गुफा में प्रवेश कर गए। 12 योजन की उस गुफा में मेरे भगवान प्रवेश कर गए। जाकर मेरे नारायण सो गए, क्योंकि इतने थक चुके थे। इतने थक गए थे। और इतने थक गए भगवान, इतने थक गए, सो गए। मूर्दैत्य भगवान के पीछे पीछे दौड़ कर आया कि आखिर ये जा कहां रहे हैं, ये जा कहां रहे हैं। मूर्दैत्य ने विचार करा, आज भगवान भाग कर कहां जा रहे हैं मुझसे। केवल वो काल्यावन को देखकर भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर नहीं भागे थे, यहां मूर्दैत्य को देखकर भी भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भागे थे। भगवान का नाम था रणछोड़ राय। कहां जा रहे हैं, किस जगह जा रहे हैं, चले। गुफा में मूर्दैत्य ढूंढते ढूंढते उस हेमवती गुफा के अंदर प्रवेश करने लगा। वहां पर हेमवती गुफा में जैसे ही प्रवेश करा, उस समय पर पाप पुरुष, कौन सा पुरुष है? पाप व्यक्ति का जो पाप होता है, जब वो पुण्य वाली जगह पर जाता है, सत्कर्म वाली जगह पर जाता है, तो उसका जो पाप पुरुष है, उसका जो पाप है, वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बहुत ध्यान देना। क्यों कहते हैं कि मंदिर जाओ, क्यों कहते हैं तीर्थ जाओ, क्यों कहते हैं सत्संग में जाओ, क्यों कहते हैं कथा स्मरण में बैठ जाओ, क्यों कहते हैं? हमारा जो पाप है वो हमसे, जैसे ही हम तीर्थ गए, जैसे ही हम भजन में गए, जैसे ही हम कथा में गए, जैसे ही हम कीर्तन में गए, जैसे हम स्मरण में गए, जैसे ही भगवान की भक्ति में हम पहुंचे, हमारा पाप जो हमारे सम्मुख में था, हमारे साथ में था, वो पाप हमसे दूर हो जाता है। और मूर्दैत्य के सामने वही पाप पुरुष आकर खड़ा हो गया। अंदर प्रवेश कर रहे थे मूर्दैत्य, पाप पुरुष ने रोक दिया। कहां जा रहे हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं तुम कहां प्रवेश कर रहे हो? तुम्हें ज्ञात नहीं है क्या? ज्ञात है। मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूं, उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा है। अच्छा, मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूं क्योंकि उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा था। पाप पुरुष ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर पुण्य है। आप रुको भाई।